इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका दिया कि हम इन दिनों उसके दुखों को याद कर सकें और अपने सामने उन बातों को याद रख सकें जो उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कफ़ारा अदा किया। उसके लहू बहाए जाने के सबब से आज हमें गुनाहों से मुआफ़ी और नई ज़िंदगी मिली। जब उसकी मोहब्बत की इस कुर्बानी को देखती हूँ तो मैं उसका शुक्रिया बजा लाती हूँ कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम गुनाहगार अपने गुनाहों से निजात पाएँ। मैं खुदावंद का शुक्रिया बजा लाती हूँ। गो सलीब का ये मौजू तो बहुत वसी है, लेकिन चंद एक बातों को जब आज हम याद करते हैं तो खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं उसके लाजवाल प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए जो वो मेरे और आपके साथ करता है। बेशक सलीब का पैगाम तो बहुत सारे लोगों के लिए हमाकत और बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की ऐन बख्शिश है, उसकी कुदरत है और हम शुक्रिया बजा लाते हैं इस अजीम कुर्बानी के सबब आज हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो चुके हैं और हमें किसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। मसीह की इस फ़तह का शादियाना आज मेरे और आपके लिए निजात का ज़रिया है। सो मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि आइए उस बर्रे की कुर्बानी को, उसके लहू को याद करते हुए अपनी ज़िंदगियों को उसके स्पुर्द करें। वो कादिर मुतलिक है, वो मुझे और आपको हर तरह की बरकत देना चाहता है। आइए अपने दिलों का दरवाज़ा खोलें और उसे अपने अंदर आने की दावत दे ताकि वो मालिक हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हुकूमत करे। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि हम इस प्रोग्राम के साथ आप अजीज़ों से बात कर सकें। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम उस अजीम मैसेज को जो तमाम दुनिया के लिए है, रिहाई का, नजात का, हम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में आप तक लाए हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ यसाया 53 वर्स 5। हालांकि वो हमारी ख़ता के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। अजीज़ों, हम खुदावंद यस्सु का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए इस दुनिया में आए और अपनी उस कुदरत को छोड़कर हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि उसके कुर्बान होने से, उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएँ। जब हम सब गुड फ्राइडे की उस सर्विसेज में शामिल होते हैं तो हम खुदावंद यस्सु की उस अजीम कुर्बानी का जिक्र सुनते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद खुदावंद यीशु मसीह की इस कुर्बानी को नहीं जानते कि उन्होंने अपनी सलीबी मौत क्यों गवारा की। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो खुद गुनाह ना था, ना वो गुनाह को जानता था, लेकिन वो मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया। अजीज़ों, अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए खून बहाया। आज़ादी हासिल करने के लिए खून बहाया जाना बहुत ज़रूरी था और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपने खून के वसीला से मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई थी। आज़ादी के लिए, उस कैद के लिए जिसमें इब्लीस ने हमें कैद कर रखा था, उस बीमारियों से, उन दुखों से खून के वसीला से ही हमारी मखलसी हो सकती थी। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि गुनाह की कुर्बानी के लिए खून का बहाया जाना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए एक बेऐब बर्रे की ज़रूरत होती थी। और हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते भी हैं, सीखते हैं कि यूहन्ना रसूल इस बात को कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ के गुनाह उठा लिए जाता है। ये एक बेऐब बर्रा है। बेऐब बर्रे की कुर्बानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये एक ऐसा खून था जो वक्ती तौर पर आपको डिलीवर नहीं करता था, बल्कि ये डिलीवरेंस इटर्नल डिलीवरेंस थी। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जाना, उनका खून बहाना, ये एक इटर्नल डिलीवरेंस थी, बार बार कुर्बानी नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक ही बार कुर्बानी गुजरानी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गुड फ्राइडे का मैसेज हमारे लिए क्या है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून मेरे और आपके लिए बहा दिया।
اور پطرس اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پطرس یہاں پر ہمیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہماری خلاصی کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بروں کا بیلوں کا خون ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو پاک کر دیتا، لیکن پھر ہم ناپاکی میں چلے جاتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں ایٹرنلی پاک کر دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہمیں نجات ملی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان نے گناہ کیا تو انسان خدا کی اس رفاقت سے محروم ہو گیا، اس جلال سے محروم ہو گیا اور اس قربت سے محروم ہو گیا۔ اور اب کون سی چیز خدا انسان کو خدا سے جوڑ سکتی تھی؟ صرف ایک بے عیب برہ، اور بے عیب برے کی قربانی ہی ایک ایسی تھی جو خدا کے ساتھ انسان کو جوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اسی لیے انہوں نے اس خدائی کو چھوڑا اور میرے اور آپ کے لیے انسان کے مشابہ بن کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں رہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے لیے موت، بلکہ صلیبی موت جسے لعنتی موت کہا جاتا ہے، وہ اختیار کی، وہ گوارا کی۔ عزیزو، کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں یہ بیش قیمت خون ہے جو تمام بنین و انسانوں کے لیے بہایا گیا۔ کاش ہم اس خون کی قیمت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، کیونکہ اس خون کے وسیلہ سے ہی ہمیں فرگیونس ملتی ہے۔ یہ خون جب ہماری زندگیوں میں لگ جاتا ہے، ہم پرانے عہد نامے میں سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب بھی کوئی خطا کرتے، ہر صبح اٹھ کر وہ اپنی سوختنی قربانیاں ادا کرتے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں کسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ایٹرنل فارگیونس مل گئی۔ ہمارے سارے پاسٹ کے، حال کے، فیوچر کے گناہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے معاف کر دیے۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں ڈیلیور کرتا ہے، اور کن چیزوں سے ڈیلیور کرتا ہے، ہمیں کس طرح سے رہائی ملتی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی بہت ساری ایسی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، ایسی قید میں پڑے ہوئے ہیں جس سے صرف یہ لہو ہی ہمیں رہائی دے سکتا تھا۔ ہم کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا نکما چال چلن، وہ گناہ کی زندگی جس میں ہم پڑے ہوئے تھے، لکھا ہے جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی۔ تمہاری ریڈیمپشن، تمہاری ڈیلیورنس سونے اور چاندی کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوئی، نہ کسی دولت سے، نہ ایجوکیشن سے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے سے جو خداوند یسوع مسیح کا خون ہے۔ عزیزو، ہماری ڈیلیورنس یسوع کے خون میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بانڈیجز میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دکھوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، کسی ایسے قرض کے انڈر ہیں، آپ سوچتے ہیں جادو نے، آپ سوچتے ہیں لوگوں نے آپ کو دبایا ہوا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کوئی اس کا توڑ نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا خون آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں، آپ کہیں یسوع اپنے خون کو مجھ پر لگا جو رہائی دیتا ہے، جس میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور آپ ایک ایسی تسلی کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے جو بیان سے باہر ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لہو سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، ہمیں فارگیونس ملتی ہے، ڈیلیورنس ملتی ہے، ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، ایک ایسی پروٹیکشن جو آپ کو چیزوں میں نہیں مل سکتی۔ یسوع مسیح کا لہو جب آپ اپنے خاندانوں پر لگاتے ہیں، اپنی زندگیوں پر لگاتے ہیں، اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، تو یسوع مسیح کا خون آپ کو ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ برے کا خون ہے۔ کلام مقدس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے اور تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ یہ جو لہو ہے یہ قیمت ہے ہمارے گناہوں کی، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیش قیمت خون سے خرید لیا ہے۔ اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ،
और हर अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस हमें इस बात की शहादत देता है कि वो बर्रा जिसने अपने लहू से हम सबको ख़रीद लिया है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपना खून बहाया है। यहाँ पर लिखा है हर कबीला, हर अहले इंसान, चाहे उसकी ज़ुबान कोई भी है, यीशु ने आपको अपने खून से ख़रीदा है। और लिखा है और उम्मत और हर कौम, कोई भी दुनिया की उम्मत हो, यीशु ने आपको अपनी खून से ख़रीदा है। और इस खून में इतनी ताकत है कि वो इब्लीस के जलते तीरों का मुकाबला कर सकता है। इस खून में इतनी ताकत है कि आप कोई भी आजमाइश में से गुजरेंगे, किसी भी आजमाइश में से गुजरेंगे, यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा। खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपको ये ताकत बख्शता है कि आप किसी तरह के भी हालात से गुजर सकें। मुकाशवा की किताब 12 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। वो बर्रा का खून यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से जब वो उसकी फॉरगिवनेस में चले जाते हैं, जब उसकी डिलीवरेंस में चले जाते हैं, जब वो लहू अपने जिस्मों को पर लगाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर वो इब्लीस के मंसूबों के ऊपर ओवरकम आते हैं। और आपको खुदावंद का लहू आज प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आपको ये हिम्मत दे रहा है कि आप किसी तरह से ओवरकम आएं और उन आजमाइशों का मुकाबला कर सकें। अजीज़ो, ये लहू बहुत ही बेशकीमत लहू है। इस लहू में इतनी कुदरत है कि वो आपको जहन्नम की आग से निकाल सकता है। ये लहू, अगर आप जहन्नम की ज़िंदगी इस दुनिया में भी बसर कर रहे हैं, गुनाह में पड़े हुए हैं, तो ये लहू आज ही आपको निकाल सकता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इसमें बड़ी कुव्वत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अजीज़ो, अगर हम इकरार करते हैं, अगर आप गुनाह में हैं, तो आज आप इकरार कीजिए, तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से आपको मुआफ़ी हासिल होगी। गुड फ्राइडे का मैसेज यही है कि वो लहू इसलिए बहाया क्या, खुदावंद यीशु मसीह ने वो लानत इसलिए बर्दाश्त की कि वो अपने लहू से आपको ख़रीद लें। चाहे आप किसी भी उम्मत से हैं, किसी भी कौम से हैं, और आपके अंदर डिलीवरेंस को लाएं। और ये नजात आपके लिए है। क्या आप इस नजात को लेना चाहते हैं? अगर आप इस नजात को लेना चाहते हैं, तो ये नजात आपके लिए खुदावंद यीशु ने मुहैया की है। वो आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। आपको कुछ नहीं करना। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आपको कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई बकरा देने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई बर्रा ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू कम बिफोर द लॉर्ड। आपको सिर्फ खुदावंद के कदमों में आना है। और लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। उसका बहता हुआ लहू सलीब पर आज हम सबको ये सदा देता है कि वो हमारे लिए बहा, वो आपके लिए बहा, और आपकी मुआफ़ी चाहता है। आप उसके खून के वसीला से आज़ादी को हासिल करें। इब्लीस ने हमें बांध रखा है, लेकिन उसका लहू है जो एक की है, जो हमें इब्लीस की उन तमाम शरारतों से आज़ादी दे सकता है। अजीज़ों, क्या आप इस लहू को अपनी ज़िंदगियों में लेना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ दुआ में ठहरें, और यीशु अपने लहू को आप पर छिड़केगा, आप पर लगाएगा, और आपको डिलीवरेंस देगा। खुदावंद का कलाम आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हम सब के लिए हमेशा की ज़िंदगी है। तेरा शुक्र करते हैं उस बड़ी कुर्बानी के लिए जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हमारे लिए दी। तेरे लहू बहाए जाने के लिए तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। और आज जब उन सारे दुखों को याद करते हैं जो तूने हमारे लिए सहे, ताकि हम निजात पा सकें अपने गुनाहों से, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से, तो आज हम फिर मिलकर तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं और अपने देखने वाले सब अजीज़ों के लिए बड़ी बरकत को मांगते हैं। और दुआ करते हैं, अगर कोई दोस्त, अगर कोई साथी, अगर कोई बहन इस वक्त जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और वो दुख की हालत में है, तकलीफ़ में है, तो तू उसको यकीन दिला कि तूने उसके लिए और मेरे लिए
اپنی جان دی, تو نے آمین. قربانی دے Thank دی you. تاکہ ہم ان تکلیفوں سے, ان Jesus. دکھوں سے آزاد ہو سکیں. Thank you, Lord. اور یسوع کے نام سے آج کے اس کلام کو خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں, یہ زندگیوں میں اثر کرے اور زندگیاں بدل جائیں, لوگ تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی کو تیرے سپرد کریں, Yes. تاکہ تو انہیں ہر طرح کی تکلیف سے, ہر طرح کی بیماریوں سے, ہر طرح کے فائنانسز سے, ہر طرح کی مشکلات سے, ہر طرح کے دکھوں سے آزاد کرے. آمین. تیری Thank بڑی you. محبت کی قربانی کے لیے آج تیرا Yes. شکریہ بجا لاتے ہیں, اور دعا کرتی ہوں کہ خداوند ان دیکھنے والے سب عزیزوں کو بڑی برکت دے آمین. Yes, اور Lord. آزاد کر, تاکہ تو Yes, ہماری Jesus. زندگیوں میں جی اٹھے. Yes, Lord. تیرا شکر ہو, Hallelujah. یسوع کے نام Hallelujah. سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین. عزیزو, اگر آپ نے آج یہ دعا ہمارے ساتھ مل کر کی ہے تو میرا بڑا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو شفا بھی دی ہے, اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق آپ کی زندگی میں آیا ہے. اس نے صلیب پر جان ہی اس لیے دی کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کی زندگی میں وہ کام شروع کرے جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا تھا. اور آپ اس لہو کی قدرت کو دیکھیں گے جو آپ کو فارگیونس دیتا ہے, جو آپ کو ڈیلیورنس دیتا ہے, جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور یہ قوت عطا کرتا ہے کہ آپ ہر قسم کی ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں, کیونکہ یہ وہ برے کا لہو ہے جو بے عیب ہے. عزیزو, اس ایمان سے ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ.